नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। इस वक्त हम मौजूद है बिहार विधानसभा में और यहाँ पे आज जेडीयू और बीजेपी के द्वारा एमएलसी का नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता आनंद सर। आज एमएलसी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जो भी एमएलसी के लिए नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे, उनकी उम्मीदवारी का यहाँ नामांकन होना था और हमारी पार्टी से सम्राट चौधरी जी, संजय मयूख जी ने नॉमिनेशन किया है और जेडीयू से भीष्म साहनी, कुमुद वर्मा और इसके अलावा गुलाम गौस जी ने नॉमिनेशन किया है। और सभी जो हमारे उम्मीदवार हैं वो कर्मठ, काफ़ी लोकप्रिय और जुझारू लोगों को विधान परिषद में भेजा जा रहा है। और हम कहते हैं कि लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसको अक्षुण्ण रखने में हम सभी कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारे सभी जो एमएलसी हैं, जो होने वाले हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। जी, लगातार आरोप ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो रहते हैं वो एक तरीके से कहा जाए तो पैसे वाले का ही एमएलसी उम्मीदवार बनते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में कोई भी इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि जो भी लोग हैं वो सभी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं और सभी लोगों को उनके कार्यकर्ता और उनके मेहनत और सामाजिक वजूद की बुनियाद पर उनको जगह मिली है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पर यह बात सही लागू होती है। आप देखें कि जो भी उनके एक्सपोर्ट क्वालिटी पैरासूट से ड्रॉप किए गए कैंडिडेट होते हैं, जो बड़े थैलीशाह होते हैं, जो मोटे मुर्गे होते हैं, या फिर जो बड़े धन पशु होते हैं, या हलाल करने वाले जो बकरे होते हैं, उस तरह के लोगों को ये लोग भेजते हैं। आप देखें कि उनके एमएलसी के उम्मीदवार हैं, उन पर तरह तरह के आरोप है। किसी पर एफआईआर और बहुत ही शर्मनाक चीज़ों को लेकर के एफआईआर दर्ज है, जो सोडोमी और दूसरे चीज़ों को लेकर के। उनके एक उम्मीदवार हैं, उन पर हवाला रैकेट और दूसरे तरह के माफिया के द्वारा प्रोमोटेड कैंडिडेट्स को ये लोग भेजते हैं। और यही परिणाम है कि आरजेडी विचारधारा संगठन की बुनियाद पर राजनीति नहीं करती है। जो पैसे वाले हैं, अभी से ही देखिए कि विधानसभा के लिए बोली लगाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। निखिल सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से केंद्र में पेट्रोल और डीजल के जो कीमत बढ़े हैं, उस पर आज तेजस्वी यादव साइकिल मार्च किए हैं, दोनों भाई मिलकर के, तो इससे कितनी बड़ी नुकसान हो सकती है सर आने वाले चुनाव में? तेजस्वी यादव बहदवास हैं, हताश हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन इनके 5 एमएलसी भाग खड़े हुए, जो उनकी नाकाबिली, जो नेतृत्व की अक्षमता है, उससे तंग आकर वो उनकी पार्टी छोड़ रहे थे और ये कहाँ जा रहे थे? राज्यपाल के पास आरक्षण के सवाल को उठाने। दूसरा, आपने देखा ये सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक रेस कर रहे हैं। पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर ही इनका कंपटीशन हो रहा है कि खुद को प्रूव करने के लिए। बिहार की जनता को इससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 15 सालों में प्रूव किया है और जो काम किया है उसकी बुनियाद पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। लेकिन तेजस्वी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि महागठबंधन में सभी पार्टियों द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। पार्टी के भीतर इनके सवाल उठ खड़ा हुआ है। रघुवंश बाबू जैसे लोग नाराज हैं और दूसरे एमएलसी भाग रहे हैं। इनके विधायक भी टूट के कब भाग जाएंगे कोई ठीक नहीं है। सभी लोग, तो तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता फेल हो चुकी है, असफल हो चुके हैं। अब तेजस्वी खुद में अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं कि खुद को प्रूव करें। तो नेता विपक्ष ये भी लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू के भी या बीजेपी के भी, उनके नजदीक में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें शामिल हो सकते हैं राजनीति। देखिए, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू खुश होने के लिए उनका ख्याली पुलाव अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये भगदड़ मची है उसका एक आईना दिख गया है। एमएलसी लोग दूसरी पार्टियों में गए हैं और विधानसभा के भी बड़ी संख्या में उनके सदस्य दूसरी पार्टियों में जाने वाले हैं, ये बात तो सत्य है। और हमने जो अपने अनुभव से और जो मुलाकातें उनके विधायकों से कई बार लोगों की होती है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो बातें चलती हैं, उससे ये बात है कि आरजेडी में टूट होने वाली है। उनकी पार्टी भी टूटकर बिखर जाएगी। तेजस्वी यादव नेता के तौर पर फेल हो चुके हैं। जी, तो अब राजद की जो पार्टी है वो टूट कर बिखर जाएगी। एक बार हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा कैमरा एक बार घुमा दें कि यहाँ पे एमएलसी की यहाँ उम्मीदवार का जो नामांकन प्रक्रिया चल रहा था, जो अब समाप्त हो गया है। सारे जो एमएलसी के जो उम्मीदवार थे वो अपने पर्चा भर करके वो अब विधानसभा से वो अब निकल रहे हैं। और इस दौरान काफ़ी कुछ हम विषय पर बातचीत की है। बीजेपी के प्रवक्ता थे निखिल आनंद सर से, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से अब विपक्ष का जो
चेहरा है वो निराशा साबित हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लगातार राजद के जो नेता थे वो अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू में 5 एमएलसी जो थे वो शामिल हो गए थे और अब आगे यही देखना होगा कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर क्या राजनीति जो है वो मोड़ लेगी, वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे बनाए रखें। साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक और ट्विटर दोनों को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।